हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डिस्कस करे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.2 एंड द 3.2 ओनली वी विल डील विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम पेपर में देखे गए क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टिक लगा देता हूँ कौन से एक्सरसाइज 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे आपको विद डिटेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पेपर में बहुत रेयर है कि ये ना आए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बट ये है कि आपने अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, बट फोकस आप जिसको मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं और मैं यहाँ से कराऊंगा क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और आपके यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन। इसमें के टोटल ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं और ये पेपर में देखे गए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले एक बार मैं ऊपर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन को कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट को होने वाला है? इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी परेशानी जो है पॉइंट लग चुका है। डेसिमल लगने के बाद क्या होता है ना, क्वेश्चन को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश में बच्चे लग जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई बड़ा डील है नहीं, बहुत आसानी से सबसे पहले हम डेसिमल से बाहर आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो डेसिमल से बाहर आना ही हमें सीखना है। तो कैसे हमें करना है, देखो सबसे पहला काम कि यहाँ से आप क्या करो कि नाउ यहाँ से 0.2x है ना प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसमें क्या करो, इस पॉइंट को अगर आप हटाते हो तो एक जीरो लगाओगे, इस पॉइंट को भी आप हटाते हो एक जीरो लगाओगे, इस पॉइंट को भी आप हटाओगे तो एक जीरो नीचे में लगा दोगे। तो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करें एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 3y ऑल डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 13/10। ये कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इक्वेशन फर्स्ट हमारा आसानी से आ चुका है। अब यहाँ देखिए सेम थिंग 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सेम यहाँ पे भी कहानी बन जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10 और ये पॉइंट हटा तो 10। तो ये हमारे पास आएगा 4x प्लस 5y अपॉन 10। एलसीएम लेकर सॉल्व करा इसको हमने, ठीक है, इक्वल टू 23/10। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख के आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल टर्म्स में आ चुका है। अब ये नॉर्मल टर्म्स में आया तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ा डील है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू आप पीछे चेक कर लेना आंसर में। ठीक, तो यहाँ तक लाना हमारा काम था, बाकी का क्वेश्चन आप इसके आगे का आप खुद सॉल्व करना और आंसर मुझे बताना कमेंट में क्या आया है। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा तो आप मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फिफ्थ पार्ट है ना, क्या दे रखा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं है, प्रॉब्लम के क्वेश्चन के एक टर्म में है। वो टर्म कौन सा है हमारे पास? वो टर्म है हमारे पास रूट, रूट है ना, रूट। जहाँ पे रूट की बात आती है तो यहाँ पे भी जिस तरीके से डेसिमल में प्रॉब्लम आता है आ जाता है स्टूडेंट को, उस तरीके से रूट देख के भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस रूट्स को अगर मैं हटा दूं तो ये नॉर्मल इक्वेशन की तरह आ जाएगा और उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो रूट्स को हटाने की कोशिश करते हैं, कैसे इसे हम हटा सकते हैं, अदरवाइज रूट्स के साथ ही इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक बात करते हैं कि हमें क्या करना है, अगर कैंसिल करना है तो हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या है, वो एलिमिनेशन मेथड में होता है, हालांकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम इसे करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इक्वल टू माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2y, ये x की वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड। ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y हमने निकाल लिया, एक से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यही लगा रहे होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को पुट कर देना। देखो x की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो हमारे पास सेकंड क्या है √3। अच्छा x की जगह क्या है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस अच्छा √8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इतना ही जानकार है इस बात को लेके कि √8 को तो हम आसानी से फिर क्या लिख पाएंगे 2√2, क्योंकि रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे 3 बार तो जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है, जो बाहर आएगा तो वो 2, एक 2 बाहर आएगा तो नीचे अंदर क्या रह जाएगा, एक टाइम 1 टाइम्स 2 √2y इक्वल टू 0। तो यही था हमारे पास, हमने कुछ नहीं करा इस इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट करी है। अब x की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस का 2√2y इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये माइनस का 3y माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 2 जो 4, ये 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये √2 इधर मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा हमें। अच्छा यहाँ से कितना आ गया माइनस का 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -7, सो दैट मीन्स y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर y की वैल्यू 0 आई तो इसी y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, x में, इक्वेशन थर्ड में। और इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है x की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड से हम क्या देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली 0। और सबसे अच्छी बात कहते हैं 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो x में अगर 0 में किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब ये निकलेगा कि x की वैल्यू भी क्या आई है 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इज द आंसर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से था। अब एलिमिनेशन मेथड से भी अगर बोला जाए तो आप इसे भी कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वर्ड्स प्रॉब्लम एंड द मेजर प्रॉब्लम इज दैट इज वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम में सही मायने में प्रॉब्लम है और उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद इजी एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पहले क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है, ठीक है, और कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हम क्या करें, दो वेरिएबल से करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर, दूसरा क्या बोल रखा है इसमें, अदर नंबर भी y। तो हमने x और y लेट कर लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद इसमें क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 26 है। अब यहाँ पे आपको सुनने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखो दो वर्ड है,
दो वर्ड है ना, एक सब्ट्रैक्ट होता है और एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मीनिंग क्या बनता है और सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या बनता है, अगर इसकी क्लियरिटी आपके पास है तो आपके लिए आगे ये डिफरेंस वर्ड का मीनिंग बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान बनाने वाला है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, उसका मतलब ये डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट का ये मतलब नहीं है। सब्ट्रैक्ट मतलब ये किसी को किसी से भी आप सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, बट डिफरेंस का मीनिंग है बड़े में से छोटे को माइनस करो। बट हमारे पास एक्स और वाई में अभी पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा वाई। कोई एक्स को ग्रेटर लेके सॉल्व कर सकता है, कोई वाई को भी लेके ग्रेटर सॉल्व कर सकता है, बट कोई एक कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ कह दिया कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, मैं इस तरीके से, आप y को ग्रेटर देन x कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके आंसर्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि डिफरेंस 26 है, तो इसका मतलब ये कि ग्रेटर कौन सा है, x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 26 प्लस वाई। इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी बात इसने ये भी कही है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो वन नंबर है ना, वन नंबर इज एंड है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स अदर, अदर नंबर है ना, अदर 3 टाइम्स अदर। अब देखो यहाँ से x इक्वल टू 3y है ना, अब x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ x की वैल्यू है हमारे पास 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो यहाँ से 26 इक्वल टू 3y माइनस वाई, तो 26 इक्वल टू ये 2y, तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 13, y की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो है ना, इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है 26 प्लस y, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। तो क्या आप चेक कर पा रहे हैं, देखो आपका आंसर आप चेक भी कर लोगे है ना, आप चेक भी कर लोगे। चाहो तो एक्स वाई की वैल्यू दो किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दोगे तो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। तो यही होता है कि वर्स्ट प्रॉब्लम के जो आंसर्स होते हैं हम वहां पे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की जो वैल्यू आती है वो आप अंदर बने हुए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, तो आपका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि उसने कहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो यहाँ से देखो एक है 13, तो दूसरा क्या है 39, तो 13 का 3 टाइम्स 39 ही होता है। तो इससे ये पता चल जाता है हमें कि हाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कह रहा है कि दो एंगल है और दोनों एंगल क्या सप्लीमेंट्री। देखो वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसने कहा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री अगर बोल देता तो दो एंगल का सम कितना होता 90 डिग्री। ठीक है, तो इसने सप्लीमेंट्री बोला। सबसे पहले दो एंगल, तो दो एंगल में लेट कर लेता हूं पहले। लेट फर्स्ट एंगल x एंड सेकेंड एंगल y, दो एंगल हमने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है कि दोनों का सम कितना होने वाला है x प्लस वाई 180 डिग्री, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सप्लीमेंट्री होता है तो दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो ये इक्वेशन आपको फर्स्ट हो गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हम ले आए। अब दूसरा इक्वेशन हम लाएंगे वर्ड से वर्ड मैच करके। देखो कहा इसने कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो लार्जर, अब हमें भी नहीं पता इसमें से लार्जर कौन है, तो हमें एक लार्ज लेना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया कि x जो है y से ग्रेटर है, उसने बोला लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमने क्या बोला लार्जर और सेकंड वाला स्मॉलर, वो हमें पता चल जाएगा, हमने दिखा भी दिया यहाँ पे। चलो एंड कह रहा कि लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, कह रहा लार्जर x जो है एक्सीड्स, एक्सीड्स कौन सा टेंस है ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया, ठीक है। आप कहीं ढूंढ रहे हो इज एम आर वॉज वर्ब कहाँ है वर्ड्स प्रॉब्लम में, वो इक्वल टू का मीनिंग होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब यूज हो चुका है। एक्सीड्स लिखा है, देखो एक्सीड्स लिखा है ना क्वेश्चन में। हाँ, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, स्मॉलर बाय 18, ये x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 180 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है। तो 180 माइनस 18 इक्वल टू वाई प्लस वाई। यहाँ से देखो 180 माइनस 18 कितना होता है, जल्दी से बता दो जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 162 यहाँ से 2y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, y इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 81। अब x की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम 1 x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस y की वैल्यू कितना 81, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 9 है ना 9, तो x की वैल्यू कितनी है 99 डिग्री और 81 डिग्री। तो ये दो एंगल है हमारे पास जो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों एंगल क्या सप्लीमेंट्री, मतलब x और y की जो भी वैल्यू आएगी ना उनका सम होगा कितना 180 डिग्री। तो देखो इन दोनों का 180 है क्या 99 प्लस 81 180 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। 99 प्लस 81 है ना 100 और 80 180 हो जाता है, ठीक है। हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। चलते हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा चांस होता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आने का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, थर्ड का 5th पार्ट क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो इसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रखी है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अगर x और y मैंने लेट कर लिया तो बताओ इस हिसाब से फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन वाई होगा। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या x अपॉन वाई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आओ देखो इसने क्या बोला है, अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। इसने बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11, कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब, उसने कंडीशन दे रखा है if 2 is added to the both the numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देता है तो हमारे पास देखो x अपॉन वाई है, कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 अगर ऐड कर देता है तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। तो पहली कंडीशन तो आ गई। अब इसी से हम इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, यहाँ से 11x माइनस 9y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 18 4 22। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे इसने क्या कहा है, आगे देखते हैं। आगे इसने कहा है कि इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। कह रहा है कि पहले 2 ऐड करा ऊपर और नीचे, अब 3 को ऐड कर रहा है एंड x अपॉन वाई में न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो ये हो जाता है 5/6। कितना हो जाता है 5/6। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 6x, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 5y को उधर भेज दो है ना, तो 6x इक्वल टू 5y माइनस का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 5y माइनस 3 अपॉन 6, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड को पुट कर दो आप किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम 11x की जगह हम क्या रखने वाले 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है।
हमने x की वैल्यू रख दी और कुछ भी इसमें बड़ा काम नहीं करा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 55y माइनस का 33, एलसीएम लेके करेंगे तो ये माइनस का 54y इक्वल टू माइनस का 24। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ये आप खुद भी आराम से कर सकते हो अपने तरीके से। तो यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है, 55y में से एक जगह तो यहाँ y इक्वल टू माइनस का 24, ये इधर आएगा प्लस का 33, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 में से 24 जाएगा तो 9। तो y की वैल्यू कितनी आई 9। इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर तो आ चुका है, कितना है 9 है, डिनोमिनेटर कितना है 9। अब न्यूमरेटर निकालते हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो हम फ्रॉम 2 तो यहाँ से हमारे पास क्या है x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। तो x इक्वल टू 5y की वैल्यू 9 माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 45 माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 42/6, ये हो जाएगा 7 6 42। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू 9। तो उस हिसाब से अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन तो मैं फ्रैक्शन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगा हमारे पास x अपॉन वाई, तो मतलब 7/9। सो दिस इज आंसर, 7/9 इज द राइट आंसर, 7/9, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होगा 7/9। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हाई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, थर्ड का 6 पार्ट, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप आने वाले एक्सरसाइज जो भी होगा एज वाले क्वेश्चन वो आपसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, कहता है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो जकोब और उसका सन है, सबसे पहले लेट एज ऑफ जकोब x है ना, एंड एज ऑफ जकोब सन y, ये ले लिया हमने x और y ले लिया। अब वो कह रहा है कि 5 years hence, देखो hence मतलब होता है प्लस, hence मतलब क्या होता है प्लस, ऐड करना, ठीक है। तो 5 years hence, 5 years hence का मतलब ये है कि जकोब का एज कितना होगा, जकोब एज x प्लस 5, जकोब सन एज y प्लस 5, ठीक है। कह रहा है कि 5 साल बाद जो जकोब का एज 3 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, जकोब एज इज 3 टाइम्स y प्लस 5। तो यहाँ से आने वाला x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे 10, तो या तो x इक्वल टू आप 10 प्लस 3y लिख लो, तो इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। हमने क्या करा है x को इन टर्म ऑफ y लिख लिया है। अच्छा अगेन उसने कहा कि 5 years ago 5 साल पहले जकोब का एज क्या होगा, x माइनस 5 और जकोब सन एज सो y माइनस 5, ठीक है। सो नाउ तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जकोब का एज जो है इज 7 टाइम्स हिज सन। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, सो x माइनस 5 इक्वल टू 7y, तो यहाँ से x इक्वल टू 7y
7y, ये इधर आएगा तो प्लस का, तो ये माइनस का 30। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाल रखी इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस 3y इक्वल टू 7y माइनस 30। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ये जरूर लिख दीजिएगा, है ना, फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y, तो 10 प्लस 30, ये इधर आएगा 30 इक्वल टू 7y माइनस 3y। तो यहाँ से हो जाएगा 40 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 4y। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, y की वैल्यू कितनी आई 10। अगर y की वैल्यू 10 आई है तो x की वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे फ्रॉम 1। सो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 10, सो 10 प्लस 30 दैट मीन्स 40। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकल गया है कि जैकोब का एज जो है वो 40 इयर्स है और उसके सन का एज है 10 साल। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ये था एक्सरसाइज 3.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। मिस करोगे तो आप अपने मार्क्स से दूर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक, तो सारे क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 3.3 के।